बांग्लादेश में करीब 1-1.5 महीने से चल रहा छात्र आंदोलन 5 अगस्त को उस समय चरम पर पहुंच गया जब हजारों की संख्या में छात्र पीएम आवास में घुस आए। वहां जारी हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आनन फानन में अपने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से निकलना पड़ा। वे 5 अगस्त को भारत पहुंची हैं। उनके यूके या फिनलैंड जाने की योजना है। हसीना ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया और बांग्लादेश के हालात को लेकर करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। हालांकि जो छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे वे इसके बाद भी शांत नहीं हुए हैं। ढाका से अभी भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी ढाका में करीब 4 लाख लोग सड़कों पर उतर आए थे और जगह जगह तोड़ फोड़ की गई। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद 5 अगस्त को ढाका में माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। सरकारी अधिकारियों और कई सरकारी संस्थानों पर हमले हुए। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्र न केवल प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए थे बल्कि बाहर भी हसीना की अवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के आवासों पर, प्रतिष्ठानों पर भी हमला हुआ। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने कई सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी। बड़े पैमाने पर हुई लूटपाट में करीब 100 लोग मारे गए हैं। इससे पहले 4 अगस्त को भी बांग्लादेश में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा और वे पीएम आवास की तरफ कूच कर गए। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में करीब 500 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हजारों की संख्या में लोग घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। ढाका और कई अन्य शहरों और ग्रामीण इलाकों में हिंसा की आंच हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों तक पहुंच गई है। हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। घरों में आग लगाई जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं। लोगों का कहना है कि कोई ऐसा इलाका या जिला नहीं जहां सांप्रदायिक हमले न हुए हों। हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों के बारे में देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार खबरें आ रही हैं। वहीं देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़ फोड़ की खबर है। बांग्लादेश के हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद को जानकारी दी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ती जा रही है और बीएसएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम ढाका प्रशासन से संपर्क में हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक अजीब सी अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है।
इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिवीजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है, झीलेदहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। वहीं बांग्लादेशी मीडिया यह बता रहा है कि ढाका के बाहर भी कुछ स्थानों पर उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सभी राजनीतिक दलों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने की अपील की है। हालांकि बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि छात्रों ने कहा है कि वे सेना की तरफ से बनाई गई सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। वे जल्द ही देश में अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव पेश करेंगे। बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हो सकते हैं। हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने में मदद का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।